नमस्कार, भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं और मैं हूं आपके साथ बिरजू कुमार सिंह। याद कीजिए 2015 का चुनाव, जिस समय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। 101 और 101 का फार्मूला था, यानी कि जो आरजेडी थी और जो जेडीयू थी वो 101 पे चुनाव लड़ी थी। लेकिन अब नीतीश कुमार जो है वो एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ चुनाव लड़े, एनडीए गठबंधन के साथ। लेकिन अब नीतीश कुमार एनडीए में रहकर चुनाव लड़ रहे हैं 2020 का। यहाँ पे जो समीकरण है 121-122 का बैठा था। 121 नीतीश कुमार, 122 बीजेपी और 122 में से बीजेपी से 11 सीट वीआईपी को दिया गया, यानी कि नीतीश कुमार ज़्यादा सीटों पे चुनाव इस बार लड़ रहे हैं। लेकिन महागठबंधन में जब थे 2015 में तो वो 50-50 के आंकड़े पर चुनाव लड़े थे। दोनों पार्टियां बराबर सीटों पर चुनाव लड़ी थी। उसके बाद कांग्रेस को दिया गया था। इसी को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपने फेसबुक आईडी से कुछ देर पहले एक पोस्ट किया है, जिसमें नीतीश कुमार को धोखेबाज बताया गया है। अगर मैं उस पोस्ट को पढ़ूं तो उसमें लिखा हुआ है कि पिछली बार आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के आशीर्वाद से आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने और फिर उनको धोखा देकर प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से रातों रात मुख्यमंत्री बन गए। इस बार कहीं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद लेकर फिर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के शरण में ना चले जाए साहब। संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं कि इस बार जो नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद लेकर ऐसा ना हो कि तेजस्वी यादव के साथ मिलकर सरकार बना ले। उसके बाद लिखा हुआ है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने साजिश से भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार 157 सीट के जगह कम सीट दी है। आज नीतीश कुमार जी को 121 सीटें चाहिए थी। वही अपने राजनीतिक गुरु आदरणीय लालू प्रसाद यादव के साथ 101 पर मान गए थे। 121 इस बार वो चुनाव 121 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन वही पिछले चुनाव 2015 में जब महागठबंधन में थे तो 101 सीटों पे ही मान गए थे। और इस पोस्ट में लालू प्रसाद यादव को राजनीतिक गुरु बताया जा रहा है। नीतीश कुमार के राजनीतिक गुरु हैं और गुरु के कहने पर 101 सीट पर नीतीश कुमार मान गए थे 2015 के चुनाव में। उसके आगे लिखा हुआ है कि 101 सीट पर चाहिए थी। इससे पहले को ठगा और भाजपा को ठगा। इससे पहले बिहार को ठगा और भाजपा को ठग रहे हैं 2020 के चुनाव में। जो भीतरगांत आदरणीय नीतीश कुमार जी ने लोकसभा के चुनाव में लोजपा प्रत्याशियों के साथ किया था, वही अब वह भाजपा प्रत्याशियों के साथ कर रहे हैं। लोजपा के जैसे भाजपा को एहसासों को नहीं भूलना चाहिए। मात्र अपने कुर्सी की रक्षा के लिए 5 वर्ष बर्बाद किया साहब ने। साफ तौर पर इसमें कहा गया है कि 2015 में जब थे नीतीश कुमार तो वो 101 सीटों पे मान गए थे। लेकिन जब बीजेपी के साथ एनडीए में आए तो इनकी सीटें जो है वो बढ़ गई। 122 सीटें, 121 सीटें नीतीश कुमार को मिली है। उसमें से 7 सीट जो मांझी जी को भी दिया गया। चिराग पासवान ने अपने फेसबुक पोस्ट में साफ तौर पे उसमें लिखा है कि नीतीश कुमार पहले बिहार को ठगे, उससे पहले अगर बात की जाए 15 में तो लालू प्रसाद यादव को ठगे, अब जो है भारतीय जनता पार्टी को ठगने जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इस बार नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद लेने के बाद वो एक बार फिर से महागठबंधन, खासतौर पे कहा जाए तो आरजेडी के साथ मिलकर सरकार न बना ले, क्योंकि कुर्सी के लालच में ये इधर से उधर होना इनके लिए आसान हो गया है। लगातार चिराग पासवान नीतीश कुमार के कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। उनकी योजनाओं को भ्रष्टाचार का पिटारा बता रहे हैं। चाहे 7 निश्चय हो या तमाम जो कन्या उत्थान योजना हो, तमाम जो योजना है नीतीश कुमार की, उन योजनाओं को विफल बताने में लगातार चिराग पासवान उस पर अपनी बातें रख रहे हैं। तो फिलहाल कितना ही। जुड़े भारत लाइव के साथ। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।